लगातार चल रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक अलग अलग एंगल्स पर जांच पड़ताल को रखी है, बातचीत चल रही है। राजनीति अपने आप पर चरम पर है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है, और रवाना हुई है तो फिर किस तरह से विकास को वापस यूपी ले जाया जाएगा? देखिए, अगर अभी की बात करूं मैं तो सुबह 11 बजे ही जो बताया जा रहा था, जानकारी दी गई थी हमें कि जो यूपी पुलिस की एसटीएफ की जो टीम है और चौबीपुर थाने की जो टीम है वो उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। इसके अलावा आज चूंकि वहां पे कोर्ट में पेशी है तो कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद कोरोना टेस्ट होगा। कोरोना टेस्ट होने के बाद से ही विकास को लखनऊ लाया जाएगा। हालांकि देर शाम इसमें हो सकती है और बहुत गुंजाइश इस बात की भी है कि अगर आज शाम तक लीगल प्रोसीजर में टाइम लगता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि विकास को कल सुबह लखनऊ के लिए लाया जाए। लेकिन इस बीच ये भी बात जरूर सामने आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने आवास पर बैठक की इस बाबत तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और निर्देश जरूर दिए हैं कि जो कानूनी शिकंजा है विकास दुबे के ऊपर वो तेजी से कसा जाए, क्योंकि 60 मुकदमे ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन वो कानून के साथ आग बिचौली खेलने में माहिर है। अगर वो अरेस्ट होता है, उससे उसकी रिमांड ली जाती है तो पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के साथ साथ जो है कानूनी शिकंजा जो होगा वो तेजी से कसा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। तो ये अब तक की अपडेट है। हालांकि एक गाड़ी जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, जो महाकाल मंदिर के पास थी, ब्रेजा नाम की गाड़ी जो 1104 गाड़ी का नंबर था, वो गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके की पाई गई है। और इंदिरा नगर इलाके में जो आवास है मनोज यादव जो गाड़ी के मालिक हैं उनका, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है और तफ्तीश की जा रही है कि उस गाड़ी का यानी कि मनोज यादव की गाड़ी का विकास दुबे से कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि मनोज यादव पेशे से वकील हैं और उनकी गाड़ी महाकाल मंदिर में उस वक्त वहां पर मौजूद थी। तो क्या अनामिका इस एंगल को लेकर भी जांच पड़ताल होगी? जो खबर पहले एक निकलकर सामने आ रही थी कि 2 वकील भी उज्जैन पहुंचे हुए हैं यूपी से और वो इसकी जो है आत्मसमर्पण इससे करवाएंगे, और उस मसले को लेकर कोई चर्चा है अभी फिलहाल? देखिए, 2 वकील जो थे उसमें से जिसमें एक वकील का मैंने जिक्र किया, मनोज यादव, ये पेशे से वकील भी हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, लेकिन इनकी पत्नी के नाम से उज्जैन में बिजनेस है जो इन्होंने जानकारी दी है हमें। इसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो अपने बिजनेस के सिलसिले में उज्जैन पहुंचे हुए थे, लेकिन चूंकि उनकी गाड़ी महाकाल मंदिर के पास खड़ी थी, वो दर्शन करने के लिए गए थे और गाड़ी चूंकि यूपी की है इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से उज्जैन में ही मौजूद है। तो जो गाड़ी वहां पर मिली थी महाकाल मंदिर के पास, पुलिस को उसकी तफ्तीश में अब तक ये जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी भी मनोज यादव को जो है पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, हर मुद्दे पे जांच की जा रही है। जो उनका घर इंदिरा नगर लखनऊ में है, यहाँ पर वहां पे महिला पुलिस जो है वो उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है कि क्या उस गाड़ी का उज्जैन जाने से विकास दुबे के कोई कनेक्शन है, विकास दुबे से कोई संबंध है, क्या ये वही वकील हैं जो विकास दुबे की मदद करने का प्रयास कर रहे थे या उनको सरेंडर कराने के लिए गए थे। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले में मनोज यादव भी सफाई दे रहे हैं, उनकी पत्नी भी सफाई दे रही है। बिल्कुल अनामिका, इससे इतर एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि वो मोस्ट वांटेड जिस पर 5 लाख का इनाम को, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी को, वो दिल्ली से प्राइवेट बस में सवार होकर और मध्य प्रदेश के उज्जैन तक पहुंच जाए। उज्जैन भी ऐसा शहर जो हाई सिक्योरिटी जोन है। तब सवाल यह खड़ा होता है कि इसे क्या माना जाए, पुलिस का फेल्यूर है या फिर विकास की बहुत ज्यादा स्मार्टनेस जिसकी वजह से उसने ये पूरा प्लान तैयार किया और उसमें सक्सेस होता चला गया और आज नाटकीय तरह से उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। कॉल नहीं लगती। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जिस तरीके से विकास दुबे ने अपने शातिराना अंदाज में पिछले 6 दिनों में वो घूमता रहा है, खुलेआम घूमता रहा है। पुलिस ने वैसे तो हर जगह पे, चेक पोस्ट पे, टोल प्लाजा पे और जितने भी बॉर्डर्स थे यूपी के, वहाँ पे तफ्तीश अपनी बढ़ा दी थी, वहाँ पे ज़्यादा सघन चेकिंग हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके मास्क का सहारा लेकर के विकास दुबे घूमता रहा। और पहले वो यहाँ से शिवली में ही 2 दिनों तक रहा, उसके बाद वो फरीदाबाद गया, नोएडा से फिर वो उज्जैन गया। और पुलिस अब हर उस व्यक्ति को तलाश कर रही है जिसने विकास दुबे की मदद की है। और चूंकि पुलिस को ये भी पता चला है कि किसी गाड़ी से ना जाकर के विकास दुबे एक प्राइवेट बस के जरिए उज्जैन पहुंचा था, तो उस प्राइवेट बस वाले को भी पुलिस ढूंढ रही है। और अब ये सामने आया है कि विकास चूंकि उस वक्त अकेला था और उज्जैन पहुंच गया था, वहां पे उसने जिस तरीके से भी सरेंडर किया हो, लेकिन अब पुलिस उस तथ्य को तलाश रही है, उन पॉइंट्स को तलाश रही है जिन्होंने विकास दुबे की मदद की है, चाहे किसी भी एंड पर की हो।
फिर चाहे वो ट्रैवल को लेकर के की हो, फिर चाहे वो पैसे से की हो, फिर चाहे वो टिकट को लेकर के की हो, लेकिन जिन्होंने भी विकास की मदद की है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। और अभी तक जो जांच में बात सामने आई है वो ये आई है कि विकास प्राइवेट बस के जरिए दिल्ली से उज्जैन पहुंचा था। अनामिका, दो तीन चीजें हैं। एक तरफ डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के खौफ की वजह से विकास को मध्य प्रदेश जाना पड़ा। दूसरी तरफ उनकी मां ये कहती हुई नजर आ रही है कि बाबा महाकाल ने बचा लिया। तीसरी तरफ अगर दिग्विजय सिंह का ट्वीट देखें तो उसमें वो इसे प्रायोजित सरेंडर बता रखे हैं और बता रखे हैं कि एनकाउंटर से बचाने की कोशिश थी। तो इन तीनों को अगर मिलाया जाए तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि एक एक स्तर पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने जिसने पूरे यूपी को हिला दिया उस पर सियासत भी बहुत तेजी से चलने लगी। दूसरे तीसरे दिन से ही ये बात सामने आने लगी कि विकास दुबे उस दल का है। किसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, किसी ने कहा बीजेपी से है, किसी ने कहा बसपा से है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप के दौर के इस बीच में अगर आप ये देखें कि भले केशव मौर्य पीठ थपथपा रहे हो पुलिस की, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि पिछले 6 दिनों से पुलिस जो है सिर्फ उसके हाथ खाली ही रहे विकास दुबे के नाम पर। और विकास दुबे जो आज महाकाल से पकड़ा गया है उसके अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि उसे शायद वो यही चाहता था कि उसे इस तरीके से पकड़ा जाए, क्योंकि वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो बहुत कंफर्टेबल है इस तरह के सरेंडर करने से। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ओर से आरोप प्रत्यारोप कर रही है ये अलग विषय है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पुलिस जो अपनी पीठ थपथपा रही है, यूपी पुलिस, कम से कम उसको आत्ममंथन करना चाहिए कि अगर सरेंडर करना ही होता उसे डर की पुलिस से तो वो अगले दिन ही कर चुका होता। सवाल ये इसलिए इस लिहाज से है अनामिका कि क्या जिस तरह से उसके 5 साथियों का एनकाउंटर कर दिया गया, तैयारी इसी बात की थी कि विकास का भी एनकाउंटर कर दिया जाए? इसी वजह से उनकी मां ये कहती हुई नजर आई कि बाबा महाकाल ने बचा लिया। और देखिए, जिस तरीके से पुलिस की तफ्तीश बढ़ी थी, पूरे प्रदेश में 100 से ज्यादा टीमें ऐसी थी जो बॉर्डर से लेकर के कानपुर से लेकर के यूपी के अलग अलग हिस्सों में तफ्तीश कर रही थी, दबिश दे रही थी, लेकिन विकास दुबे नहीं पकड़ा गया। हाँ, लेकिन इस बीच पुलिस की ये उपलब्धि जरूर है कि जो विकास के साथी थे उस रात 2 जुलाई की रात जो फायरिंग कर रहे थे उसमें से 5 लोगों को ढेर कर दिया पुलिस ने ढूंढ करके, जिसमें से एक को कल हमीरपुर में ढेर किया गया, आज भी एक को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन विकास दुबे के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे। हालांकि विकास दुबे की मां जब 2 जुलाई को ये कांड हुआ था उसके अगले दिन ये कह रही थी कि मेरे बेटे को मार दो, उसने बहुत गलत किया है, लेकिन आज वो कह रही क्योंकि उसे महाकाल ने बचा लिया। तो ये तो बिल्कुल तय बात है कि कुछ लोग ऐसे थे जो विकास दुबे के संपर्क में थे, जो उसके टच में थे। कुछ लोग शायद ऐसे भी रहे होंगे जो उसकी मदद कर रहे होंगे। तो ये बहुत सारी बातें भी जांच की गर्त में हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि विकास दुबे के मामले में यूपी पुलिस कम से कम ये अगर दावा कर रही है कि डर के मारे विकास ने सरेंडर किया है, तो शायद इसमें पीछे के इतिहास को देखना होगा जब 1 हफ्ते से पुलिस ढूंढती रही विकास को और विकास उनकी गिरफ्त से बाहर रहा। अनामिका, सबसे बड़ी बात जिस 1 हफ्ते का आप जिक्र कर रहे हैं उस पूरे मसले को लेकर क्या ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे मामले में जो देरी हुई और आज भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उसने अपनी गिरफ्तारी दी जो प्रारंभिक तौर पर देखने को मिलता है, उसमें क्या ये समझा जाए कि पुलिस डिपार्टमेंट की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से इतना समय लगा? दूसरा कि क्या जो मिलीभगत के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा लगाए जा रखे थे वो कहीं ना कहीं इससे साबित होते दिखाई देते हैं? और तीसरी चीज ये कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेलुअर होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, इंटरनल पॉलिटिक्स तो खैर ये भी जांच का विषय है, क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर अधिकारियों में पॉलिटिक्स है तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सामने आई थी कि जो दयाशंकर, जो विकास दुबे का नौकर था, उसने खुद ये कबूला था कि अब थाने पर से फोन गया था विकास दुबे के पास। पुलिस भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि कुछ लोगों ने थाने पर से मुखबिरी की थी विकास दुबे को और ये बताया था कि पुलिस उनके घर पे दबिश देने जा रही है, और इसी वजह से विकास ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया, हथियार भी भारी मात्रा में इकट्ठे कर लिए, क्योंकि अगर मुखबिरी नहीं की गई होती तो शायद विकास इस तरीके से इंतजामात करके फायरिंग नहीं कर पाता पुलिस के ऊपर। तो पुलिस के लेवल पर कुछ खामियां आई हैं सामने, पुलिस ने इसको स्वीकार किया है कि चौबीपुर थाने पर से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुखबिरी की थी। हालांकि इस पूरे मामले में जो विनय तिवारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इसके अलावा पूरे के पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो कार्रवाइयां पुलिस पर भी की गई हैं इस बीच, जिन पर शक था कि उन्होंने मुखबिरी की है या पुलिस की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की है, इसको लेके पुलिस पर कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है सियासत का, वो भी चल रहा है इस बीच, ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अनामिका, इससे इतर एक और चीज में ये समझना चाहूंगा, अपनी लोकेशंस को अलग अलग एंगल में बताना
पुलिस को कहीं ना कहीं छकाते रहना, यह विकास ने बहुत शातिर तरीके से किया। नेपाल अपनी एक लोकेशन बताना, उसका मोबाइल वहां पर पहुंचा देना, फरीदाबाद एक लोकेशन बताना, कल देर शाम तक यह स्थिति कर देना कि पूरे अब नोएडा और एनसीआर में अब छानबीन शुरू हो जाए और यह उम्मीद जताई जाए कि किसी न्यूज चैनल पर बैठकर आपसे कुछ देर बाद विकास सरेंडर करने वाला है। ये तमाम चीजें एक स्क्रिप्ट के तौर पर चलती चली गई। सवाल यह है कि इस स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट राइटर खुद विकास था या वो किसी के अंडर में इस तरह की पूरी प्लानिंग करके काम कर रहा था? देखिए, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी है। ऐसा नहीं कि उसने पहली बार कोई बड़ा कांड किया हो। इसके ऊपर उसके पहले से 60 मुकदमे चल रहे हैं। बहुत सारे मुकदमे में वो जेल भी गया है। उसकी बहुत अच्छी पैठ थी, ये सभी जानते हैं कि हर दल में उसकी दखल थी, हर दल में उसकी पैठ थी, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई प्रोफाइल थे। इसीलिए सवाल खड़ा होता है अनामिका कि 6 से ज्यादा मुकदमे वाले को मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल जिस प्रदेश में किया जाता को, वहां 60 से ऊपर वाले को अभी तक मोस्ट वांटेड की लिस्ट में तब तक शामिल नहीं किया गया जब तक 8 पुलिस जवान मारे नहीं गए। देखिए, और यही से पता चलता है कि उसके संबंध किस तरीके के हाई प्रोफाइल रहे होंगे, किस तरीके की उसकी पैठ रही होगी। जिस व्यक्ति के ऊपर 20 साल पहले से मुकदमे चल रहे हैं, 1992 से विकास दुबे क्राइम के ग्राफ को अगर देखें आप, तो लगातार उसमें इजाफा ही होता चला गया है। फिर चाहे उसमें हत्या का मुकदमा हो, फिर चाहे वो किसी को धमकाने का हो, प्रॉपर्टी डीलिंग में धोखाधड़ी करने का हो, बहुत सारे अलग अलग केसेस थे जो विकास दुबे पे चल रहे थे, जिसमें कुछ में तो वो कोर्ट से बरी भी हो गया, उसे बेल भी मिल गई। तो ये बहुत सारी खामियां भी सामने आई हैं, कम से कम कानूनी प्रक्रिया के तौर पर, जहां पर एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज हों लेकिन फिर भी वो आज़ाद घूम रहा है। और इसके बाद जब पुलिस तब तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, पुलिस तब जब ज़्यादा गंभीर होती है, जब उसके खुद के 8 जवान शहीद हो जाते हैं, तब जाकर के पुलिस को ये लगता है कि नहीं, ये मामला हाथ से निकल गया है और अब ये जो अपराधी है ये बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी हो चुका है और ये बहुत खतरनाक है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और एक हफ्ते के बाद वो अगर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो वो यूपी छोड़ करके एमपी में सरेंडर करता है। अनामिका, अभी तक तो हम 3 राज्यों को काउंट कर रहे थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब हम दिल्ली को भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से बस में सवार होकर वो मध्य प्रदेश पहुंचा है। तब फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाने के बाद भी क्या जो कोऑर्डिनेशन राज्यों के बीच में होना चाहिए था वो नजर नहीं आया? देखिए, जैसे ही 2 जुलाई की जो घटना है उसके बाद से 3 जुलाई को पुलिस को ये लगने लगा कि चूंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है तो विकास दुबे के बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो उसकी मदद कर सकते हैं उसको फरार करवाने में, भगाने में। तो पुलिस ने पहले ही राज्यों की जो पुलिस थी, अलग अलग राज्यों की, जो यूपी से सटे हुए राज्य, फिर चाहे वो बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, नेपाल बॉर्डर की बात भी आई थी जहाँ पे उसकी फ़ोन को ट्रेस किया गया था। तो ये कोऑर्डिनेशन किया गया था पहले से ही। हालांकि इस बीच बिहार के जो डीजीपी हैं उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र उन लोगों पर है जो विकास की मदद कर सकते हैं बिहार में, हम उनको ट्रेस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही यूपी पुलिस लगातार स्टेट के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रही थी और इसी वजह से दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कल वहाँ भी धरपकड़ चलता रहा, नेपाल बॉर्डर पर भी सघन चेकिंग चलती रही, अलग अलग जो राजस्थान बॉर्डर है वहाँ पर भी पुलिस ने अपनी तेज़ी बढ़ा दी थी। लेकिन इस पूरे कोऑर्डिनेशन में विकास पुलिस से 10 कदम आगे चलता रहा। इस मास्क के भरोसे उसे जहां भी जाना था वो जाता रहा। ये मास्क उसके लिए बड़ा हथियार बना। लेकिन अब जाकर के चूंकि मध्य प्रदेश में उसने सरेंडर किया, उज्जैन में, तो यहाँ पर ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत जो अगर मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाई और अगर बात करें वहाँ के महाकाल के मंदिर प्रशासन की, तो उन्होंने भी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, जहाँ पर उन्होंने एक्टिवली उससे आई कार्ड मांगा और उससे ये पूछा, उसके बाद इन्फॉर्म किया पुलिस को और पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन से वो पकड़ा गया है। तो आज भले ही विकास दुबे पकड़ा गया हो, लेकिन ये सच है कि इस पूरे एक हफ्ते में जो पुलिस का ड्राई रन रहा है पूरे मामले को लेके, जो एक जॉइंट ऑपरेशन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विकास ने खूब छकाया है पुलिस को। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, एसटीएफ को तमाम तरह की जांचें सौंप दी जाती है, लेकिन ना क्या लगा है कि उसमें कोई कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी विकास के मसले को लेकर? और देखिए, अब चूंकि विकास अब तक चूंकि एक तो हिटलिस्ट में नहीं था वो अपराधियों के, अब जाके उसको हिटलिस्ट में शामिल किया गया है। उसके ऊपर जो पहले कुछ केसेस ऐसे थे जिसको हल्का कर दिया गया था, जिसको बहुत ही लाइटली लिया गया था,
तो अब चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर खुद भी बेहद नाराज हैं, पुलिस की बहुत किरकिरी भी हुई है, इस बीच पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, तो अब जो पुराना इतिहास है विकास दुबे का, जो पुराने केसेस हैं, फिर चाहे वो धोखाधड़ी के हो, फिर चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के हो, फिर चाहे वो मर्डर के ही क्यों ना हो, उन सबको फिर से खंगालने की बात की जा रही है, पुलिस का शिकंजा तेजी से कसने की, धाराएं बढ़ाने की, और किस तरीके से विकास को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसको लेकर के यूपी पुलिस का ये प्रयास होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि विकास दुबे कानून से दांव पेच खेलने में बहुत माहिर है। वो 60 केसेस में ऑलरेडी कर चुका है ये काम, और वो बाहर घूम भी रहा था। तो इस बार भी विकास दुबे कम से कम कोर्ट के जरिए से राहत ना पा जाए या फिर उसके केस को हल्का ना बनाया जाए, इसलिए ये प्रेशर है पुलिस के ऊपर भी, और पुलिस खुद भी ये चाहती है कि उसके ऊपर जो मुकदमे पिछले दर्ज हुए थे उनको खंगाला जाए, और अगर हो सकता है संभव हो तो उनके तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई को, इसमें कोई दो राय नहीं है अनामिका। लेकिन इससे इधर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही में जो चीजें स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आई वो है खाकी और खादी के मिली भगत की, जिसके आरोप भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई राजनेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उसमें कोई आगे जांच पड़ताल होगी? इस पूछताछ के बाद क्या और कई बड़े नाम उजागर हो पाएंगे? देखिए, आपने विकास दुबे का एक पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है। कुछ लोग उसके घर की तरह हैं, कुछ दोस्त उसके ऐसे हैं जिसको पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, तो उसके किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में पैठ थी ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और इस बीच जब विकास दुबे ने बड़े कारनामे को अंजाम दिया 2 जुलाई की रात कानपुर में, उसके बाद से उसके ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ फोटोज भी वायरल होने लगी जिसमें वो अलग अलग दलों के नेताओं के साथ दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी में उसकी पत्नी का नाम सामने आया कि जो उसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी हैं। विकास दुबे ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि बसपा से उसका वास्ता रहा है। बीजेपी के कुछ बड़े मंत्री हैं जिसके साथ उसकी फोटो वायरल हुई, तो हर दल के दलदल में गोते लगा चुका था विकास दुबे, और वो ये जानता था कि इसीलिए शायद वो अब तक बचता रहा था। मुख्यमंत्री ने इस बीच जरूर ये बात कही थी कि जिन जिन लोगों ने विकास दुबे की मदद की है, फिर चाहे वो खाकी के हों या फिर खादी के हों, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए विकास से पूछताछ जो होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि विकास अपनी बातचीत में बहुत सारे कबूलनामे ऐसे सामने उसके आएंगे, जब बहुत सारे सफेद पोस्ट जो चेहरे होंगे वो भी सामने आएंगे जिन्होंने समय समय पर विकास दुबे की मदद की है। बिल्कुल, तो विकास में जिस की महती भूमिका रखी वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों को देते रहेंगे। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, लगातार विकास से पूछताछ चल रही है और नई दिल्ली से बस में सवार होकर उज्जैन ये पहुंचा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, ये 5 स्टेट अब काउंट हो जाते हैं जहां विकास दुबे की उस अपराध के बाद भूमिका नजर आई। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल और क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार जो विकास दुबे उससे पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ की टीम भी मौजूद है, साथ में इंटेलिजेंस की टीम भी मौजूद है, और तमाम जो जानकारियां हैं दीपेश वो साझा यूपी एसटीएफ से की जा रही है, और तमाम जानकारियों को का वेरिफिकेशन भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी विकास दुबे के द्वारा दी गई है उसके अनुसार उसके रूट का जो है पता चला है। हालांकि अभी इस बात का वेरिफिकेशन करना बाकी है, क्योंकि वो कहां कहां रुका, वो जब वहां से निकला तो उसकी किस किस से बातचीत हुई, उसके पास जो मोबाइल फ़ोन का नंबर है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिरकार उसने किस नंबर से किन लोगों को फ़ोन लगाया था। तो अब कॉल डिटेल भी जो है एमपी पुलिस निकाल रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस की टीम लगातार नज़र बनाए हुए है इस पूरे मामले में, और यूपी पुलिस भी आने वाली है। तो ऐसे में तमाम जो जानकारी जो निकलवानी है विकास दुबे से, उस पर लगातार फोकस है। अभी वो लिस्ट भी तैयार दीपेश की जा रही है कि ये किन किन लोगों से मिला और उज्जैन में आकर इसका किन किन लोगों ने साथ दिया। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस किस के सहयोग से विकास यहां तक पहुंचा है। उन तमाम मसलों पर भी अब जांच पड़ताल तेज को रखी है। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे कि आखिर विकास दुबे से पूछताछ कहां चल रही है और किस तरह से वो अलग अलग खुलासे कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।